तो आज बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जिसे हम सब शायद रोजाना इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स। लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कमाल की है। चलिए आज उसी को समझते हैं। अच्छा, हम सब गूगल मैप्स पर वो ETA मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल देखते हैं और उस पर भरोसा भी कर लेते हैं ना। पर कभी सोचा है कि ये काम करता कैसे है? मतलब सफ़र तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले से कैसे पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा? और कमाल की बात यह है कि ये जो प्रिडिक्शन वाला जादू है ना, ये अब एक नए और बहुत ही पावरफुल AI की वजह से और भी ज्यादा सटीक हो गया है। इतना सटीक कि कुछ शहरों में तो भविष्यवाणी की गलतियों में 51% तक की कमी आई है। मतलब जबरदस्त सुधार हुआ है। तो असल में बात यह है कि पहुंचने का टाइम बताना सिर्फ दूरी का हिसाब किताब नहीं है। असली चैलेंज तो भविष्य देखना है। मतलब उस ट्रैफिक का अंदाजा लगाना जो अभी है ही नहीं, लेकिन जब आप उस रास्ते पर होंगे तब होगा। तो ये भविष्यवाणी होती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक नक्शे से। लेकिन ये कोई आम नक्शा नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक बहुत ही डिटेल्ड डिजिटल कॉपी है। ये सब शुरू हुआ 2008 में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से जिसका नाम था प्रोजेक्ट ग्राउंड ट्रूथ। इसका मकसद था दुनिया का सबसे डिटेल्ड नक्शा बनाना। इसके लिए सरकारी डेटा, सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और लाखों मील के स्ट्रीट व्यू डेटा, इन सब को एक साथ मिलाया गया। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50 लाख मील। सड़क की एक एक डिटेल कैप्चर करने के लिए गूगल की स्ट्रीट व्यू कारों ने इतना लंबा सफर तय किया है, 50 लाख मील से भी ज्यादा। तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी जो हमें ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू देती है, और दूसरी तरफ हैं स्ट्रीट व्यू कारें जो जमीन पर घूम घूम कर नेविगेशन के लिए जरूरी हर छोटी बड़ी डिटेल कैप्चर करती हैं। ठीक है, तो एक बेसिक नक्शा तो बन गया जिसमें सिर्फ लकीरें हैं। लेकिन एक नक्शा सिर्फ लकीरों से कहीं ज्यादा होता है ना। तो अब सवाल ये है कि इस नक्शे को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए। इसका एक बहुत जरूरी स्टेप है AI को पढ़ना सिखाना। मतलब AI मॉडल्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो स्ट्रीट व्यू की तस्वीरों से लाखों सड़क के नंबर, दुकानों के नाम और दूसरे साइन बोर्ड्स को खुद ब खुद पहचानकर पढ़ सकें। और ये काम कितने बड़े स्केल पर हो रहा है, इसका अंदाज़ा गूगल रिसर्च की इस बात से लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक अब तक उनके सिस्टम ने स्ट्रीट व्यू इमेजरी से दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ फिजिकल स्ट्रीट नंबर निकाले हैं। सोचिए, 10 करोड़। पर दुनिया तो बदलती रहती है ना? नई सड़कें बनती हैं, दुकानें खुलती हैं, बंद होती हैं। तो इस नक्शे को हमेशा अप टू डेट मतलब जिंदा रखना भी जरूरी है। और ये होता है 3 तरीकों से। पहला, हम जैसे यूजर्स जो रोजाना लाखों रिपोर्ट भेजते हैं। दूसरा, मैप मेकर टूल जिससे कोई भी जानकारी जोड़ सकता है। और तीसरा, खुद बिजनेस ओनर्स जो अपनी जानकारी को सही रखते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, ट्रैफिक का क्रिस्टल बॉल। मतलब वो सिस्टम जो ये भविष्यवाणी करता है कि आगे ट्रैफिक कैसा रहेगा। अब देखिए, एक कंप्यूटर के लिए सड़कों का ये पूरा जाल, ये नेटवर्क शुरू में सिर्फ एक तस्वीर जैसा होता है। वो इसे हमारी तरह नहीं समझ सकता। तो ट्रैफिक को समझने के लिए सिस्टम क्या करता है? सबसे पहले वो पूरे नक्शे को लाखों छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है। इन्हें कहते हैं रोड सेगमेंट्स। और फिर इन सारे सेगमेंट्स को आपस में जोड़कर एक ग्राफ बनाया जाता है। अब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, बल्कि ये सड़कों के बीच के रिश्तों का, उनके कनेक्शंस का एक नेटवर्क बन गया है। और इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझने के लिए इस्तेमाल होता है एक खास तरह का AI, जिसे कहते हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क या GNN। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक सड़क को नहीं देखता, बल्कि पूरे नेटवर्क के पैटर्न को समझता है। ये पता लगाता है कि नेटवर्क के एक हिस्से में हुए बदलाव का असर दूसरे हिस्सों पर कैसे और कितना पड़ेगा। और इसका नतीजा आप खुद देखिए। ये जो नीली लाइन है, ये GNN मॉडल की भविष्यवाणी है, और जो हरी लाइन है वो उस दिन का असल ट्रैफिक है। देखिए दोनों कितनी करीब हैं। ये मॉडल बहुत ही सटीकता के साथ ट्रैफिक में आने वाले उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये GNN मॉडल तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे काम करने के लिए चाहिए डेटा, बहुत सारा डेटा। तो अब सवाल ये है कि इस जिंदा नक्शे का ईंधन क्या है? इसकी सटीकता के पीछे कई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हम सबके फोन से इकट्ठा किया गया गुमनाम GPS डेटा।
किसी खास दिन और समय का पुराना ट्रैफिक पैटर्न, सड़क कैसी है और स्पीड लिमिट क्या है, शहर में कोई कॉन्सर्ट या मैच तो नहीं है, और हाँ, मौसम कैसा है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही सटीक भविष्यवाणी होती है। और डेटा पर इतनी ज़्यादा निर्भरता ही गूगल के अप्रोच और एप्पल के अप्रोच में एक बड़ा फर्क पैदा करती है। गूगल रियल टाइम फीचर्स देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करता है, जबकि एप्पल यूज़र की प्राइवेसी को प्रायोरिटी देता है और ज़्यादातर प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही करता है। जैसा कि टॉम्स गाइड कहता है, गूगल की डेटा इकट्ठा करने की आदत ही गूगल मैप्स को एक बेहतर सर्विस बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप जो कुछ भी करते हैं, उसे गूगल अपने फायदे के लिए इकट्ठा और एनालाइज कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक ट्रेड ऑफ है। तो एक साधारण से नक्शे से शुरू होकर आज हम एक ऐसे प्रिडिक्टिव इंजन तक पहुंच गए हैं जो भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। टेक्नोलॉजी वाकई बहुत आगे निकल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि नेविगेशन में अगला बड़ा कदम क्या होगा।